हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल साइंस बाय बैकबेंचर पर फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारे मोशन चैप्टर का पहले ही वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। आप चाहे तो वो चैप्टर देख सकते हैं। यह क्लास प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लास में हम सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024-25 में ALP CBT 1, CBT 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और बाद में 2018 से लेकर 2024 तक जो भी PYQ क्वेश्चंस है वो हम आज के लेक्चर्स में सॉल्व करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट का मकसद है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए उन सभी का सॉल्यूशन देखना, क्योंकि आप सभी को पता है साइंस में एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को घुमा सकता है, इससे ऊपर एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बार बार एक ही एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो में बने रहिए। शुरू करते। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या विन्यास में जो भी परिवर्तन आता है वह स्थितिज ऊर्जा के कारण ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा। हमें इसमें बल की मात्रा पूछी गई। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें मास हमें दिया गया है 10 kg इंटू एक्सेलरेशन दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 25 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश डैश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में जो जड़त्व होता है उसके कारण ऐसा होता है। जड़त्व का नियम यह कहता है एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और एक गतिशील वस्तु उसी गति और दिशा में गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा शक्ति। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यह शक्ति का फॉर्मूला है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv²। हाफ इंटू हमें मास दिया गया है 2 kg इंटू v दिया गया है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उससे 2 कट हो जाएगा 25 जूल हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन डैश डैश है। इसमें हमें कार्य का फॉर्मूला लगाना है W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन इंटू हमें इसमें विस्थापन निकालना है, इसलिए S को ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। वर्क दिया गया है हमें 5 जूल, इसमें हम 5 लिखेंगे। ये 5 से 5 कट हो जाएगा फिर 1 बच जाएगा, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा त्वरण। यह वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। यह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, इसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जड़त्व का नियम ही कहता है
कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहेंगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। यह कथन गलत है क्योंकि द्रव्यमान और भार समान नहीं होता है। द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और भार को हम न्यूटन में मापते हैं। दोनों ही अलग अलग राशियां हैं। नेक्स्ट कथन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। कथन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कथन नंबर 3, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग V के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य W = Fs। यह कार्य का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार गतिमान है? यह पिंड प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब ये एक समान गति में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है। हमें इसमें कार्य निकलना है। कार्य के 2 फॉर्मूले थे, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यह एक। दूसरा है W = मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। यह दोनों फॉर्मूले कार्य निकालने के हैं। इसमें से हमें सेकंड फॉर्मूला इस बार यूज करना है, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। इसमें हमें मास दिया गया है 1 kg इंटू गुरुत्वीय त्वरण दिया है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू हाइट दी है 2.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई है? कुल पथ की लंबाई कहा गया है, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 दूरी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। विस्थापन, शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड डैश डैश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समान त्वरण से गतिमान जब वस्तु होंगी तभी यह दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह त्वरण की इकाई है, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम। वेग को लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड और टाइम को सेकंड में लिख सकते हैं। इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा mgh। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 है। पिंड का वेग क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ इंटू mv²। मास दिया गया हमें 2 kg इंटू v² निकालना है, मतलब v² हम ऐसे ही लिखेंगे, और गतिज ऊर्जा दी गई है हमें 100 जूल। 2 से 2 कट हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा 100 जूल। v² को हम अंडर रूट में लाने के बाद में v = 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? हमें गति के 3 समीकरण पढ़ाए गए हैं। मैं आपको
तीनों एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। अगर हमें ऊर्ध्वाधर फेंकना हो ऊपर या वस्तु को नीचे फेंकना हो तो हम इस ए की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे जी लिखेंगे, इसे ही प्लस माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें थर्ड फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यहाँ पर हमें प्लस की जगह पर माइनस लेना होगा क्योंकि गेंद को हम इस बार ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसलिए जी माइनस में चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी एस। इसमें v जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर गेंद जा रही है, फिर ऊपर जाने के बाद में वो एंडिंग में गेंद रुक जाएंगी। प्रारंभिक वेग हमें निकालना है, इस यू स्क्वायर को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, माइनस ट्वाइस इंटू 10 इंटू 20, यू स्क्वायर माइनस 400 को हम उधर भेजेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400। स्क्वायर हटाने के बाद में यू, ये 400 को अंडर रूट में डालना पड़ेगा। 400 का अंडर रूट होता है 20 मीटर पर सेकंड। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? ऑप्शन 1, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम का है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह गति के पहले नियम का उदाहरण है क्योंकि इसमें जड़त्व का नियम यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बल किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। हमें कार्य का फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। हमें इसमें विस्थापन F के जगह पर x लिखना है और F जैसा कि तैसा, F इंटू एक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और अचानक रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, असमान गति। एक स्पीड में चलती हुई कार एकदम से धीमी हो जाना मतलब वो असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। घड़ी की सुइयां, यह वृत्तीय गति में वर्क करती है तथा एक समान गति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य, हमें कार्य पूछा गया है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स दिया गया है हमें 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेग स्क्वायर। कथन नंबर 1, पिंड का द्रव्यमान, यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कथन 1 सही हो जाएगा। कथन 2, वेग का वर्ग, वेग के वर्ग पर भी डिपेंड करती है। कथन नंबर 2 भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड कथन कह रहा है दाब पर यह निर्भर नहीं करती है। कथन नंबर 3 गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टी। इसमें हमें अंतिम वेग दिया गया है 20, प्रारंभिक वेग दिया गया है 40 डिवाइडेड बाय 5। 20 माइनस 40 होता है -20 डिवाइडेड बाय 5। -20 डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तब आ जाएगा -4। -4 ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रति एकांक समय में वेग में हुआ परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, यह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। यह कथन सही है। सेकंड कथन, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये और भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा। इसके लिए हमें गति का फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें गति का पहला फॉर्मूला लगेगा v = u + at। हमें कार का बाद का वेग पूछा गया है, इसलिए हम v को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। विरामावस्था से शुरू करने के कारण प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन इसमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इंटू टाइम दिया गया है 20। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.5 इंटू 20 करने के बाद में 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करती है और फिर उसी बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर गति करती है, तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना होगा। ये कोई बिंदु ए है, वहां पर कोई वस्तु यहाँ से शुरू होती है, 15 मीटर दाईं ओर जाती है, फिर वापस 15 मीटर दाईं ओर जाने के बाद में वापस उसी जगह पर चली आती है, तो उसमें विस्थापन का मान 0 हुआ होगा। इसमें अगर हमसे दूरी पूछा गया होता तो दूरी 30 मीटर हुई होती, लेकिन विस्थापन का मान 0 हुआ है। क्योंकि वो वस्तु जगह पर ही खड़ी है, इसके लिए विस्थापन का मान 0 मीटर है। यह हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है। वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। हमें इसमें 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है यह पहले पता लगाना होगा। राम बाबू ने 5 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय की है, इससे हमें 1 सेकंड में तय की गई दूरी का पता लग जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 होता है 5 मीटर। यह राम बाबू ने 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, तथा हमें 3 सेकंड में तय की दूरी निकालने के लिए 5 इंटू 3 करना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, यह हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना होगा। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हमें कार्य दिया गया है 500 डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 4 सेकंड। 4 से इस 500 को डिवाइड करने के बाद में 125 वाट हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमें चाल का फॉर्मूला पता है, चाल बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय। यह चाल का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 1 चाल बराबर होता है समय बटा दूरी, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दूरी इज इक्वल टू समय डिवाइडेड बाय चाल, यह भी गलत है, क्योंकि दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल होना चाहिए था।
ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दूरी बराबर चाल बटा समय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। समय इज इक्वल टू होता है दूरी बराबर चाल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश डैश होगी। इसमें हमें अधिकतम ऊंचाई पूछा गया है। इसमें हमारा गति का तीसरा फॉर्मूला लगने वाला है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जी एस। यह फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। अंतिम वेग हमें 0 लेना है क्योंकि वो वस्तु ऊपर जाने के बाद में रुक जाने वाली है। यू स्क्वायर आरंभिक वेग हमें 10 मीटर दिया है। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 2 इंटू जी का मान दिया गया है हमें 10 इंटू एस निकालना है, इसलिए एस को हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 100। यह 20s जो है हम इधर माइनस में उधर भेजने के बाद में वो प्लस हो जाएगा 20s। इस 20 से 100 को डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 5। डिस्प्लेसमेंट हमारा यस बरोबर आ जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? इसमें हमें mgh फॉर्मूला लगाना है। मास दिया हुआ है हमें 5 केजी, एक्सेलरेशन 10 का है, इंटू हाइट दी गई है हमें 5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 250 जूल। यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु एक की गतिज ऊर्जा 100 है तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु b की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर। हमें पहले इसका काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 100। आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का सीधा प्रोपोर्शनल होता है मास। जितना मास बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। मास को सेकंड इक्वेशन में 2 गुना कर दिया गया है, इसलिए हमें काइनेटिक एनर्जी है 100, इसी भी 2 गुना करना होगा। 100 को अगर 2 गुना करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा 200 जूल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है और इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? हाफ इंटू mv स्क्वायर। यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हमें दिया गया है हाफ इंटू मास दिया गया है 10 केजी इंटू वेग दिया गया है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 2 से 10 5 बार में चले जाएंगे। 5 इंटू 16 यह हमारा आंसर हो जाएगा 80। 16 5 80 होता है। ऑप्शन नंबर 4 80 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कार्य हमें दिया गया है 50 जूल डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 10 सेकंड। 50 डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 5 वैट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। यह हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसमें अंतिम वेग दिया गया है हमें 24, प्रारंभिक वेग दिया गया है 0 तथा टाइम दिया गया है 1 मिनट, मतलब होता है 60 सेकंड। 24 डिवाइडेड बाय 60 करने के बाद 12 से 2 बार में गए, 12 से 5 बार में गए, 2 डिवाइडेड बाय 5 इसका मतलब होता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। हमें गलत कथन बताना है।
गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। यह हमारा गलत कथन है। इसका मतलब है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें गलत कथन पूछा गया है। स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, इसमें गतिज ऊर्जा कहा गया है। गतिज ऊर्जा यह गति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो चुका है, लेकिन हम बाकी तीनों भी देख लेंगे एक बार। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। असंतुलित बल लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा? हमें इसमें वेग का मान पूछा गया है। इसमें गति का पहला फॉर्मूला यूज होने वाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसमें v निकालना है हमें, v को ऐसा का ऐसे लिखेंगे। u दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड तथा एक्सेलरेशन दिया गया है हमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम दिया गया है हमें 5। 20 प्लस 20 होता है 40 मीटर पर सेकंड। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। कथन 1, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ट्वाइस ऑफ एटी स्क्वायर। यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला बरोबर दिया नहीं गया है। हमारा सही फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें ट्वाइस ऑफ एटी स्क्वायर दिया गया है, एक फॉर्मूला गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी, यह भी हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कथन नंबर 3, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, यह हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। हमारा गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसमें हम माइनस यू को अगर इधर ले जाए तो यह प्लस यू हो जाएगा, मतलब हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और यह अंतिम वेग और आरंभिक वेग से संबंधित भी है, केवल सी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0.1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बरोबर होती है हाफ इंटू mv स्क्वायर। हमें इसमें मास दिया गया है 0.1 केजी इंटू वेग दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर करने के बाद 4 हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में चले जाएंगे, 2 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 0.2 यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियत बल F 10 केजी द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें हमें मास 10 केजी दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें दिया नहीं गया है। एक्सेलरेशन को हमको निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टी। इसमें हमें अंतिम वेग दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया गया है 2 सेकंड। 10 माइनस 6 होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4। एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हम एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अक्षमान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? हमें बल का परिणाम पूछा गया है। इसमें भी फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें हमें मास दिया गया है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें पता करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग दिया गया है हमें 12 मीटर पर सेकंड तथा प्रारंभिक वेग दिया गया है 8 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया गया है हमें 4 सेकंड। 12 माइनस 8 होता है 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू होता है 1। हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। 2 इंटू 1 होता है 2 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? आप सभी को पता है जब वस्तु को गिराया जाता है तब पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह उस पर लगेगा जब वो धरती से टकराने वाली होंगी। इसी बिंदु पर उसके थोड़ा सा पहले उसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होंगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब यह धरती से टकराने वाली हो तभी उसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन की नियत बल लगने पर बल की दिशा में d मीटर विस्थापित करती है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें बल दिया गया है हमें 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट d दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लस 10t। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम या इसी गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को ढकेलने का प्रयास कर रहा है लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिलती है। रामू द्वारा किया गया निवल कार्य कितना होगा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स तो उसने रामू ने 1 न्यूटन लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वर्क हो जाएगा 0 जूल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बल हम इधर लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा से जो बल लगाया गया है उसके कारण जो हमारा किया गया कार्य है यह ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।